सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और लगभग 19 अध्यायों तक हमने चर्चा कर ली थी। भगवान की लीला कथाओं का उद्देश्य यही है कि हमें भगवान का स्मरण बना रहे, क्योंकि संसार का स्मरण तो वासनाओं के दबाव में, पूर्व जन्मों के संस्कारों, कर्मों, वासनाओं के दबाव में अपनी अतृप्त वासनाओं का भोग करने के लिए तो जीव इस शरीर में आया ही है। तो वासनाजन्य इच्छाओं की दबाव में आकर उनकी प्रेरणा से कर्म करेगा और इच्छित परिस्थितियों का कर्म द्वारा निर्माण करके उनका भोग करेगा। सामान्य प्रक्रिया तो यही है। हर जीव अपनी अतृप्त पूर्व जन्मों की अतृप्त वासनाओं, इच्छाओं का भोग करने के लिए ही शरीर धारण करता है। इसलिए इच्छा की प्रेरणा से कर्म करना, संसार में किसी भोग पदार्थ को, किसी अभीष्ट प्राणी पदार्थ परिस्थिति को प्राप्त करना, ये तो इच्छाओं के दबाव में सहज रूप से जिया गया जीवन है ही, वो तो सभी जीते हैं। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं कि इतने पर से जीवन, मनुष्य जीवन की सार्थकता नहीं है। केवल पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, इन्हीं तीन की अगर पूर्ति हो गई तो अभी जो मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो पाई जा सकती है, अंतःकरण की शुद्धि और आत्मबोध, वो तो अछूता रह जाएगा। क्योंकि वासना भोग करके इच्छाओं की पूर्ति इच्छा को बढ़ा ही देती है, इच्छा नष्ट नहीं होती है। इच्छाओं का पिटारा, वासनाओं का पिटारा कभी डिप्लीट नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। उसके लिए तो हमको परीक्ष लोकान कर्मचिता, लोक का परीक्षण करके इच्छा पूर्ति से क्या मिलता है, वासना पूर्ति से क्या मिलता है, कितना मिलता है, सुख मिलता है कि दुख मिलता है, तृप्ति मिलती है कि अतृप्ति मिलती है, संतोष मिलता है कि असंतोष मिलता है, बेचैनी दूर होती है कि बेचैनी बढ़ जाती है। इस तरह से परीक्षण करते हुए अगर हम इच्छापरायण जीवन से थोड़ा वैराग्य करेंगे और प्रभु परायण जीवन जीने का कोशिश करेंगे, तब तो हम मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे, आत्मबोध की तरफ बढ़ेंगे, अंतःकरण की शुद्धि की तरफ बढ़ेंगे। और अगर हम इच्छापरायण जीवन ही जीते रहेंगे, तब तो फिर हम इच्छाओं के कुचक्र में, कर्म चक्र में, वासनाओं के चक्र में, वासनाओं के दलदल में और फंसते चले जाएंगे। तो भागवत महापुराण का संदेश क्या है कि देखो, ये लीलाएं भगवान अवतार लेकर इसलिए कर रहे हैं कि इन लीलाओं के बहाने से हमको भगवान का स्मरण बना रहे। भगवान का पवित्र स्मरण गंगा की सतत बहती हुई पवित्र धारा की तरह हमको भगवान का पवित्र स्मरण बना रहे। और जब ये पवित्र स्मरण सतत रूप से बना रहेगा, तब फिर वहाँ वासना के लिए कोई स्थान ही नहीं बचेगा, क्योंकि सारी वासना चिंतन रूप ही होती है। पहले मन में चिंतन के रूप में इच्छा का जन्म होता है और फिर वो इंद्रियों के माध्यम से और शरीर के माध्यम से कर्म के रूप में भी व्यक्त हो जाता है। तो वासनाओं का मूल कहाँ है? चिंतन। जगत का मूल भी चिंतन है। ये सारे विकार कहाँ हैं? चिंतन में। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। ये षड्विकार अगर हमारा चित्त, हमारा चिंतन भगवान में लगा रहे,
तो विकारों के लिए कोई स्थान ही नहीं बचेगा। लेकिन जैसे ही परमात्मा की तरफ से दृष्टि हटेगी, संसार का विचार चालू होगा, तो फिर हम लाख चाह के भी षड विकारों को मन में उत्पन्न होने, इसीलिए कहा मनसिज। काम को कहा, कामदेव को कहा गया मनसिज, मन में ही जो उत्पन्न हो जाता है। बाहर तो हम समझते हैं कि उसकी वजह से है, बड़ा आकर्षण है, और पैसे में बड़ा दो। पैसा क्या, पैसा तो जड़ है, वो तो जिसकी जेब में जाता है उसी का है, उसमें कहाँ आकर्षण है? आकर्षण तो तुम्हारे चिंतन में है। आकर्षण चिंतन में है। तुमने चिंतन कर करके जड़ पदार्थ को बड़ा आकर्षक बना दिया, और फिर कहते हो जड़ खींच लेता। उसी तरह से जैसे एक गुरु को के पास शिष्य ने कहा कि माया बड़ी बलवान है, माया छोड़ती ही नहीं है। गुरुजी कैसे, आप कुछ बताइए। उन्होंने कल बताएंगे। सवेरे जब गए तो उन्होंने एक पेड़ को पकड़ लिया, कहा छुड़ाओ छुड़ाओ, पेड़ छोड़ ही नहीं रहा है, पेड़ नहीं छोड़ रहा है मुझे। उनका कहा गुरुजी पेड़ कहाँ, आप ही तो पेड़ को पकड़े। उनका ऐसे ही तुम भी माया को, संसार को, जगत को, विकारों को पकड़े हो। विकार कहाँ पकड़ सकता है किसी को, वो तो जड़ है। जड़ चेतन को थोड़ा पकड़ता है, चेतन ही जड़ को। और कैसे पकड़ता है? सुख बुद्धि पूर्वक चिंतन करके। सुख बुद्धि पूर्वक जब हम जड़ का चिंतन करते हैं कि ये पाके, अरे चेतन कहीं जड़ के को पा करके जो है सुखी होगा, वो तो परम चेतन को पाके ही सुखी होगा। तो भगवान का स्मरण करने के निमित्त से भगवान आते हैं, लीलाएं करते हैं कि किसी प्रकार से ये जीव संसार की शरणागति छोड़ करके, भोगों की शरणागति छोड़ करके मुझ परमात्मा कृष्ण की शरणागति को प्राप्त कर ले। ये समझ जाए कि हमारा असली साथी परमात्मा ही है। जीव ब्रह्म सम सहज संघाती। वो जो ब्रह्म है वही जीव का सहज सखा है, जन्म जन्मांतर से साथी है, उसने कभी साथ छोड़ा नहीं। बाकी ये शरीर भी साथ छोड़ देगा, धन भी साथ छोड़ देगा, शरीर के संबंधी भी साथ छोड़ देंगे, हमारी संपत्ति, धन, ऐश्वर्य सब साथ छोड़ देगा, लेकिन भगवान साथ नहीं। तो ये समझ ले कि प्रभु के अलावा वास्तव में मेरा और कोई है नहीं। ये बात समझ में आएगी तो फिर भगवान के ही शरणागत ये जीव होगा। जब तक हम जीव हैं, कर्ता भोक्ता हैं, अगर हम करता हैं तो हमारा काम क्या है? प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, प्रभु का सेवक बन करके जिए। सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तर। हम संसार के गुलाम, इच्छाओं के गुलाम बन करके न जिए, बल्कि ईश्वराय भृत्यवत करोमि। ईश्वर का नौकर बन करके, ईश्वर का सेवक बन करके मैं जीवन जी रहा हूँ। हमारे कर्ता का स्वरूप क्या होना चाहिए? प्रभु सेवक। हमारा कर्ता प्रभु सेवक बन जाए, और अगर हम भोगता हैं तो हमारा सारा भोग प्रभु के प्रसाद के रूप में हो, कि भगवान का प्रसाद मैं ग्रहण कर रहा हूँ, मैं संसार के भोगों का भोग नहीं कर रहा हूँ, मैं भोगता हूँ। अगर करता है तो प्रभु सेवक के रूप में कर्ता बने, और अगर भोगता है तो प्रभु के प्रसाद का ही भोगता बने। और तब क्या है कि प्रभु का अनुग्रह हमें प्राप्त होगा, प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। जब हम परमात्मा के लिए जीवन जिएंगे, हमारा कर्तृत्व भी परमात्मा के लिए होगा, भोक्तृत्व भी परमात्मा के लिए होगा, तब हम भगवान की कृपा के पात्र हो जाएंगे। क्योंकि सृष्टि में दो ही सिद्धांत हैं, या तो कर्म सिद्धांत है या कृपा सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत क्या है? कर्म सिद्धांत एक न्यायालय की तरह है, जहां कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। बुरा करेंगे बुरा फल मिलेगा, अच्छा करेंगे अच्छा फल मिलेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ या पुण्य कर्म करेंगे सुख मिलेगा, पुण्य फल मिलेगा, अनुकूल परिस्थिति, और खराब कर्म करेंगे तो दुख मिलेगा, प्रतिकूल परिस्थिति। तो कर्म सिद्धांत तो न्यायालय की तरह है, निर्दोष को छोड़ देता है और दोषी को दोष के अनुपात में ही दंड दे देता है। तो भगवान ने जो कर्म सिद्धांत बनाया हुआ है वो तो न्यायालय जैसा है, वहां वो दंडाधिकारी होकर के बैठते हैं। यू कैनॉट चीट,
उस न्यायालय को धोखा नहीं दिया जा सकता है। और दूसरा जो कृपा सिद्धांत है वो औषधालय की तरह है। कृपा सिद्धांत जो है वहां पर ये नहीं है कि औषधालय में गए तो अगर वो कोई पुलिस की गोली से कोई मर्डर कोई पैर में छोड़ तो वो डॉक्टर कहेगा हम गोली नहीं निकालेंगे, तुम तो जो है अपराध करके आए हो। नहीं, औषधालय में डॉक्टर तो वो क्या करके आया है क्या नहीं करके आया है, एक्सीडेंट का केस है, रोड का केस है या क्या है, इनकाउंटर का केस है, वो तो उसके पास तो आया है, तो वो मरीज आया है और वो मरीज के रोग का निवारण करेंगे। इसी तरह भगवान का कृपा सिद्धांत औषधालय है। फिर भगवान ये नहीं देखते हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और वो तो उसको दया करते हैं, कृपा करते हैं। तो हमको अपनी स्थिति पहचाननी चाहिए कि जीव अल्पज्ञ है और अल्प शक्ति है और भगवान सर्वज्ञ हैं और सर्वशक्ति हैं। हमको अपनी, अगर हम साधना में सफल नहीं हो पा रहे हैं, हमको लगता है हम कमजोर हैं, हमसे न हो पाएगा, तो हमको भगवान की शरणागति पकड़नी चाहिए। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम्। एक भगवान की ही शरण अगर हम पकड़ लें तो फिर सब कुछ भगवान ही करते हैं। लेकिन इसके लिए हमको अपनी असमर्थता की तीव्र अनुभूति होनी चाहिए। गुरु जी कहते हैं जब हम अपनी असमर्थता की अनुभूति करते हैं कि भगवान हमारी ज्ञान शक्ति भी कम है, हमारी क्रिया शक्ति भी कम है, हम पर अनुग्रह करो, हम तुम्हारे शरणागत हैं और हमको वो बोध दे दो जिससे हम सत्य को पहचान सकें, जिससे हम मन का, इंद्रियों का नियमन कर सकें, अंतःकरण को शुद्ध कर सकें और आत्मबोध या भगवत परायण जीवन जीते हुए भगवत बोध को प्राप्त कर सकें। कहते हैं कि मनुष्य की दिक्कत क्या है कि वो भगवान को भी चाहता है और संसार को भी चाहता है। वो संसार को पूरी तरह छोड़ना नहीं चाहता है और संसार को पकड़े पकड़े ही भगवान को भी पा लेना चाहता है। ये नहीं हो सकता। सब ठठाई फुलाओ बुगालू, एक संग नहीं होई भुआलू। ठठा के हंसना और गाल फुलाना ये दोनों एक से कैसे? हमको पहले वैराग्य करना ही पड़ेगा। पूरी तरह से आसक्ति छोड़ करके भगवान की शरण पकड़नी ही पड़ेगी, फिर भगवान की कृपा से सब हो जाएगा। लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि हम कई बार जानते हैं कि भाई ये रास्ता ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम साहस नहीं कर पाते हैं। ये लगता है सब चल रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं और अरे अब इतना तो चलता है, यही तो जिंदगी है। तो हमारे साथ क्या है कि हम बुराई का परिणाम तो मिटाना चाहते हैं, बुराई को नहीं मिटाना चाहते। हम आसक्ति का जो दुष्परिणाम होता है उसको तो मिटाना चाहते हैं, आसक्ति को नहीं मिटाना चाहते हैं। तो ये दिक्कत हो जाती है। जब तक आसक्ति रहेगी तो उसका परिणाम, अगर हमारे अंदर कोई विकार है, कोई बुराई है, तो फिर उसका परिणाम मिट जाए बुराई का, ये नहीं हो सकता है। बुराई अगर है, कोई विकार है, तो फिर उसका परिणाम भी हमको ही भुगतना पड़ेगा। और उसका कारण क्या होता है कई बार कि हमारी दुर्गुणों में प्रशंसा बुद्धि बनी रहती है। हम सोचते नहीं ये तो बड़ा ऊंचा रास्ता है, ये भले शास्त्र उसको दुर्गुण कह रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं जीव उसके प्रति प्रशंसा की बुद्धि रखता है। और प्रशंसा की बुद्धि खत्म कब होती है? जब कई बार संसार के थपेड़े खा लेता है, तब उसको समझ में आता है कि नहीं, ये जो है ये जो दुर्गुण कहे गए हैं, जो आसुरी वृत्ति कही गई है, कामोपलोभ परमा, ये कामना और लोभ के परायण जीवन जीना, ये दुख का रास्ता है। तभी उसको वैराग्य होता है और तब वो सच्चे आध्यात्मिक पथ पर चलता है। कबीर ने कहा, कुशल कुशल ही के करत जग में बचा न कोय। सब लोग चाहते हैं कुशल हो कुशल हो कुशल हो, लेकिन फिर ऊपर नीचे कुछ जिंदगी जीते हुए, सुख दुख के बीच में हिचकोले खाती हुई जिंदगी जीते हुए, और जीवन अपने अंतिम पड़ाव तक आ जाता है। कुशल कुशल के ही
कुशल कुशल ही के करत जग में बचा न कोय, और माया मुई न मन मुआ, तो कुशल कहाँ से होए। जब तक माया रहेगी, जब तक मन और इच्छाओं से भरा हुआ मन रहेगा, तब तक कुशल कहाँ से होगा। वो तो लगेगा कि सुख मिला मिला, लेकिन फिर नहीं। और उसका तरीका क्या है, तो तरीका तो मन को भगवान में लगाना ही है। भागवत जी की भी यही शरणागति ही हमारे शास्त्रों का उद्देश्य है। रामायण का भी यही उद्देश्य है, गीता का भी उद्देश्य है, भागवत जी का भी यही उद्देश्य है कि हमारा मन प्रभु के शरणागत हो जाए। मयि एव मनाधत्सो मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अतोर्ध्वम न संशय। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहिक। भगवान के राम की शरणागति प्राप्त हुई, तुलसीदास ने लिखा परम विश्राम मुझे मिल गया। अब जो पाना था पा लिया, जो जानना था जान लिया, अब पाने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा, जानने के लिए भी कुछ बाकी नहीं रहा। तो हमारे शास्त्रों का निचोड़ यही है कि मन भगवान में लग जाए, भगवान के भजन में लग जाए। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन ही यहां सत्य है। ज्यों सपना अरुपेखना, ऐसे जग को जान, इसमें सांचो कुछ नहीं, नानक बिन भगवान। इस संसार में सत्य भगवत सत्ता ही है, आत्म सत्ता है, परमात्म सत्ता है, बाकी कुछ नहीं है। इसके लिए सत हरि भजन, भगवान का भजन सारे संतों ने बताया। जब तक हम इच्छाओं का भजन करेंगे, संसार का भजन करेंगे, तब तक बेचैनी, अतृप्ति, अशांति मिटेगी नहीं। तुलसीदास जी ने लिखा, हरि माया कृत दोष गुण बिन हरि भजन न जाए। ये गुण और दोष दोनों माया में ही होते हैं। परमात्मा में कोई गुण है न दोष है, वो तो सत्ता मात्र है, अस्तित्व मात्र है, कॉन्शियसनेस इटसेल्फ है, हैप्पीनेस। वहां कहाँ गुण और कहाँ दोष। हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाए, तो भजिए राम तज काम सब अस विचारी मन माए। सारे और बातों में मन को लगाना छोड़ करके भगवान का भजन हम करेंगे तो गुण दोष से ऊपर उठ जाएंगे। और नहीं तो ये जीव सांसारिक दुर्विचारों के मोह जाल में फंसा है और फंसा रहेगा। विचारों के ही मोह जाल में फंसता है। द्वैत की उत्पत्ति का केंद्र विचार है, नहीं तो द्वैत कहीं है वह नहीं। द्वैत हमारे विचारों से ही शुरू होता है और विचारों में ही है? विचारों में ही है, विचारों का प्रक्षेपण है, विचार होता है। नहीं तो डीप स्लीप में कहां द्वैत है। जो चीज अपने अभाव के अधिष्ठान में होती है वो मिथ्या होती है। सुषुप्ति में न स्वप्न की सृष्टि है न जागृत की सृष्टि है, और जहां वो नहीं है वहीं से निकल के स्वप्न की सृष्टि भी आ जाती है, जागृत की भी आ जाती है। तो अपने अभाव के अधिष्ठान में दिखने वाली चीज मिथ्या होती है। सर्प वहां दिखता है जहां है नहीं, रस्सी में सर्प का नितांत अभाव है। ये सब मनोमय है। जैसे स्वप्न की सृष्टि मनोमय थी, वैसे जागृत की सृष्टि भी विचार में ही है, विचार से ही उत्पन्न होती है, विचार का ही प्रोजेक्शन है, और हमको इससे विचार के लेवल पे ही डील करना पड़ेगा। और वो डील करने का तरीका क्या है कि संसार चिंतन छोड़ करके भगवत चिंतन करें, आत्मचिंतन करें, विचार को आत्मोन्मुखी बनाएं, विचार को संसारोन्मुखी। ये दुर्गुण दुर्विचारों के मोह राज्य में चूंकि जीव फंसा है, इसीलिए देहाभिमान में भी फंसा है। और इसको ठीक करने के लिए सत्संग चाहिए, स्वाध्याय चाहिए। सत्संग और स्वाध्याय द्वारा हम अपनी समझ को ठीक कर लें, अपने विचारों को ठीक कर लें, अपनी क्रियाओं को ठीक कर लें, अपने भोगों को सुधार लें। सत्संग स्वाध्याय द्वारा ही मन ठीक हो सकता है। विचारों में निर्मलता, पवित्रता और आत्मोन्मुखी एकाग्रता आ सकती है। और जब मन निर्मल होगा, ठीक होगा, हमारे भोग भी सात्विक होंगे,
हमारा सत्संग स्वाध्याय सब बढ़िया होगा, हमारे विचार सात्विक होंगे, भगवत परायण आत्मपरायण होंगे, तब उस ठीक मन में, पवित्र निर्मल सात्विक मन में ही ज्ञान भी टिकेगा और तप भी टिकेगा। इस प्रकार से हम इस बैकग्राउंड में अगर भागवत जी का दर्शन करेंगे तब फिर हमें तृप्ति और संतुष्टि प्राप्त होगी, जीवन का वास्तविक रस हमको मिलेगा, बेचैनी खत्म हो जाएगी, असंतोष तृप्ति खत्म हो जाएगी। इस प्रकार से हम इस परिप्रेक्ष्य में भगवान की लीलाएं थोड़ा समझने का प्रयास करें। हम 20वें अध्याय पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन है। और किष्किंधा कांड के प्रारंभ में तुलसीदास जी ने भी वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का बड़ा सुंदर वर्णन किया है, जिसमें बहुत कुछ तो भागवत के इस वर्णन से मिलता ही जुलता है। हमने कुछ इसको देखा था, 14 श्लोक तक देखा था। 15वें श्लोक से क्या कहते हैं कि वर्षा ऋतु है और उस समय वृंदावन की शोभा बहुत बढ़ गई है, क्योंकि घन घमंड गर्जन चहु हो रहा, मेघ, काले घने मेघ चारों तरफ हैं। दिन में ऐसा लगता है कि अंधेरा छा गया। तुलसीदास जी ने लिखा कि वर्षा ऋतु में क्या है, कबहु दिवस मह निविड़तम और कबहु का प्रगट पतंग, उपजय बिनसय ज्ञान जिम पाय कुसंग सुसंग। वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कैसा है, क्योंकि ये लोग ऋतु का वर्णन करना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य आपको जीवन पथ को प्रकाशित करना है, उसके माध्यम से जीवन के उच्च मूल्यों और सूत्रों को प्रदान करना है इस वर्णन के माध्यम से। तो कहा कबहु दिवस मह निविड़तम, कभी ऐसा होता है वर्षा ऋतु में कि दोपहर में ही बड़ा घना अंधेरा छा जाता है, ऐसा लगता है जैसे क्या रात हो गई। कबहु दिवस मह निविड़तम और कबहु को प्रगट पद, और कभी सूरज निकल जाता है तो प्रखर किरणें भी हो जाती हैं, कभी तेज सूरज, कभी घने बादल। कबहु को प्रगट पतंग, कैसे उपमा क्या, उपजय बिनसय ज्ञान जिमि पाई कुसंग, जैसे सुसंगति पा करके, सत्संग पा करके ज्ञान बिल्कुल उभर आता है, ज्ञान प्रकट हो जाता है और दृढ़ भी हो जाता है, लगता है हाँ सब चीज ठीक तो है, यही तो जिंदगी का रास्ता ठीक है। और कुसंग में जैसे ही गए वैसे ही वो ज्ञान नष्ट भी हो जाता है। उपजय बिनसई ज्ञान जिमि पाई कुसंग, इसी लिखा सत्संगति किन्न करो तो पुंसाम, कभी कुसंग नहीं करना चाहिए। को न कुसंगति पाई नसाई, रही न नीच मते चतुराई। कुसंग में अच्छा से अच्छा ज्ञान धूमिल हो जाएगा, ज्ञान जो है दब जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और हम फिर ज्ञान के रास्ते पे चल नहीं पाएंगे। जब ज्ञान ही नहीं रहा तो उसके रास्ते पर क्या चले। वो ज्ञान जो समय पर काम ना आए वो तो अज्ञान ही है। अदृढ़ ज्ञान अज्ञान ही है। अखंडा जी महाराज कहते थे लिखो अदृढ़ ज्ञान, ब्लैक बोर्ड पे लिखा, दृढ़ को डस्टर से मिटा दो तो बराबर क्या होगा, अज्ञान। वो ज्ञान जो दृढ़ नहीं हुआ, जो जीवन में उतरा नहीं, जो जीवन के लिए मार्गदर्शक पथ नहीं बना, वो तो अज्ञान ही है। वो कैसे दृढ़ता उसकी जाती है, कुसंग के कारण। और कैसे दृढ़ होता है, सत्संग पाके ही, स्वाध्याय सत्संग से ही दृढ़ होता है। तो कहा कि उपजय बिनसय ज्ञान जिम पाई कुसंग सुसंग। वहां क्या हो रहा था कि जो पानी बरसता था वो तालाबों में जा करके इकट्ठा हो जाता था, क्योंकि तालाब सामान्य धरती से थोड़ा नीचे धरातल पे, जिनका ढाल चारों तरफ का तालाब की तरफ होता है, वहां बनाए जाते थे। तो कहा सिमिट सिमिट जल भर ही तलावा, चिम सद्गुण सज्जन पही आवा। जो सज्जन पुरुष होते हैं, दूसरे की मदद का भावना लेकर के जीवन जीते हैं, केवल स्वार्थ की भावना से ही नहीं जीते हैं, परमार्थ की भावना से जीते हैं। जो सद्गुणी हैं, सदाचारी हैं, सज्जन हैं, अच्छे व्यवहार वाले हैं, उनके पास और भी सद्गुण
आते चले जाते हैं। एक दुर्गुण सैकड़ों दुर्गुणों को ले आता है और एक सद्गुण सैकड़ों सद्गुणों को ले आता है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कैसे करेंगे। एक सद्गुण तो अपनाओ, फिर दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा, चौथा, 10वां, 50वां सब आएंगे। सिमट सिमट जल भरे तलावा, जो भी पानी बरस रहा था आसपास वो सब सिमट सिमट के तालाब में ही आ जा रहा था। जिम सद्गुण सज्जन परि आवा, जैसे सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास हर तरफ से सिमट करके आ जाते हैं। भागवत जी में कहते हैं कि मूसलाधार वर्षा हो रही थी, लेकिन जो पर्वत थे वो उनको कोई व्यथा नहीं थी। पानी धीमे बरसे, तेज बरसे, बूंद बूंद पड़े, मूसलाधार बारिश हो, पर्वतों को कोई व्यथा नहीं होती थी। जैसे दुखों की भरमार होने पर भी उन पुरुषों को, उन मनुष्यों को, उन व्यक्तियों को कोई व्यथा नहीं होती है जिन्होंने अपना चित्त भगवान को समर्पित कर रखा है। कहा तुलसीदास जी ने कैसे लिखा इसको, बूंद अघात सहहि गिरि कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। कैसे बूंदों के, मूसलाधार वर्षा के आघात को पर्वत कैसे सह रहे हैं, जैसे कोई संत पुरुष दुष्ट व्यक्ति के कठोर कटु वचनों को सह लेता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने मार्ग से च्युत नहीं हो सकता। खल के वचन, कहा बादल बड़े लोपकारी हैं, फिर भी बिजलियां उसमें स्थिर नहीं रहती हैं। दामिनी दमक रह नभ माही, खल कह प्रीति जथा थिर नहीं। आकाश में बिजली चमकती है लेकिन स्थिर नहीं रहती है। हम देखते हैं बिजली चमकी और फिर खत्म हो गई। तुलसीदास जी ने कैसा लगा, दामिनी, दामिनी होने बिजली, आकाशीय बिजली। दामिनी दमक रह न घनवाही, वो आकाश में रह नहीं पाती। बादलों में बिजली चमकती है लेकिन रुकती नहीं है। जैसे दुष्ट का प्रेम बहुत दिन नहीं टिकता है, वो अपना काम निकलेगा तो चला जाएगा। खल कह प्रीति जथा थिर नहीं, ऐसे बिजली की उपमा दिया। कहा जो देखो चंद्रमा जो है, चंद्रमा की चांदनी से ही रात में बादलों का पता चलता है कि अब बादल घेर आए हैं। बादल, क्योंकि प्रकाश देने वाला तो चंद्रमा ही है। चंद्रमा की चांदनी से ही बादलों का पता चलता है, लेकिन वो बादल चंद्रमा को ही ढक करके उसे शोभाहीन बना देते हैं। जैसे शुद्ध चेतन के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला ये अहंकार पुरुष को ही ढक करके उसको कह देता है जैसे है ही नहीं। आत्म तत्व से प्रकाशित होने वाला ये अहम, मैं, आत्मा में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, अहंकार, अहंकार आत्मा के प्रकाश से तो उसका अस्तित्व है, प्रकाशित है, लेकिन वो आत्मा को ही ढक करके वो ऐसा दिखा देता है जैसे आत्मा हो ही ना। जैसे चंद्रमा को ढक देते हैं, चंद्रमा के प्रकाश से ही मेघ प्रकाशित है, चंद्रमा को ही ढक देते हैं। ऐसे ही पुरुष के चेतन आत्मा यानी पुरुष के प्रकाश से प्रकाशित होने पर भी अहंकार उसी चैतन्य को, शुद्ध चैतन्य को ढक देता है। कहते हैं जब देखा कि घने बादल हैं तो मोर बड़े प्रसन्न हो गए। मोर बहुत प्रसन्न हो गए और नाचने लगे। उनको लगा कि ये तो आनंद का उत्सव मनाने का समय आ गया है। अब दृष्टांत क्या दे रहे हैं भागवत जी में, जैसे गृहस्थी के जंजाल में फंसे हुए लोग तापों से जलते रहते हैं, त्रिताप से, दैहिक दैविक भौतिक तापा, लेकिन कहा राम राज्य नहीं का हुई व्यापा। ये तीनों ताप राम राज्य में नहीं थे। राम राज्य कब होगा? जब हृदय में सतत राम जी का, परमात्मा का स्मरण, तो हृदय में राम राज्य होगा, बाहर चाहे जो कलयुग हो जो हो। क्योंकि नित युग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। अगर हम अपने हृदय में सांसारिक इच्छाओं को ही बैठाने के बजाय भगवान के प्रेम को बैठा लें तो फिर त्रिताप से मुक्ति हो जाएगी। जैसे
जंजाल, संसार के जाल में फंसे हुए लोग तीनों तापों से जलते और घबराते रहते हैं, लेकिन जब कोई सच्चा संत, कोई सच्चा भक्त मिल जाता है तो उसके सानिध्य में वो भी आनंद मग्न हो जाते हैं। इसी तरीके से मोर जो है बादलों के सानिध्य में आनंद मग्न हो गए। कहते हैं देखो वर्षा ऋतु में जो तालाब थे उनके किनारे, तालाबों के तट पर कीचड़ हो गया, कांटे हो गए, जल का बहाव के कारण वो अशांत रहते थे। लेकिन ऐसे कांटे, कीचड़ और तमाम तट के कटीली पेड़ों से भरे हुए तालाबों के किनारों को भी सारस नहीं छोड़ते थे, वो वहीं खड़े होकर मछली का इंतजार। जैसे अशुद्ध हृदय वाले पुरुष काम धंधों के झंझट से कभी छुटकारा नहीं पाते हैं, फिर भी संसार में ही आसक्त रहते हैं। उनको भगवान के भजन का समय ही नहीं मिलता है सारस की तरीके, क्योंकि वो तो मछली पर ही उसके निगाह है। कहते हैं वर्षा ऋतु में मूसलाधार वर्षा होती है, नदियों के बांध और मेड़े टूट जाती हैं। जैसे कलयुग में पाखंडी लोग विभिन्न मतवादों का प्रचार करते हैं। आजकल देखिए हर जगह एक संस्था खड़ी हुई है। तुलसीदास ने लिखा कि कलयुग में क्या होगा कि कल्पहि पंथ अनेक, बहुत से पंथ कल्पित कर लिए जाएंगे और चलें उस पर चलेंगे कैसे, वेद मग छाड़े, उस पर जो है वेद के रास्ते को, गीता के बताए रास्ता नहीं चलेंगे, उपनिषद के बताए रास्ते नहीं चलेंगे। कल्पहि, जो उनके गुरु जो द्वारा कल्पित पंथ होगा कि नहीं ये कर लो, ये बहुत बड़ी बात है, उस पर चले। जो राजमार्ग है वेद और गीता उपनिषद का बताया हुआ, उस पर नहीं चलेंगे, मनमानी कल्पित पंथों पर चलेंगे। मिथ्या मतवादों से क्या होगा कि वैदिक मार्ग की मर्यादा ढीली पड़ जाती है। तुलसीदास जी ने कहा हरित भूमि तृण संकुल समुझ परहि नहीं पंथ। वर्षा ऋतु में इतनी घास उगाई, पहले तो देखिए डामर की रोड थी नहीं, कच्ची रोडें होती थी और कच्ची सड़कों पर घास जमाई, तो समझ ही में नहीं आया कि कहाँ से जंगल शुरू होता है, कहाँ से खेत है और कहाँ से मार्ग है। हरित भूमि तृण संकुल, सब जगह घास घास हो गई, तो रास्ता कहाँ है कुछ समझ में नहीं आता। समुझ पर ही नहीं पंथ, जिमि पाखंड वाद ते गुप्त हो ही सदग्रंथ। जैसे पाखंड बढ़ जाने पे जो सदग्रंथ हैं वो लुप्त होने लगते हैं। ये बड़ा एक हम लोगों का एक भगवान की कृपा ही है। 700-800 साल के मुगल शासन के बाद भी हमारे पास गीता भी बची रही, उपनिषद भी बचे रहे, शंकराचार्य जी का भाष्य भी बचा रहा, हमारे तमाम विवेक चूड़ामणि जैसे ग्रंथ भी बचे रहे, हमारे पास संतों की सारी कृतियां बची रही, हमारे पास पुराण भी बचे रहे, हमारे पास सब बचा रहा। ये हमारे ऋषियों की बहुत बड़ी देन है। और गुरु जी कहते थे अगर उन लोगों ने तपस्या न की होती, वो भी अध्यात्म को बेच के पैसा कमाने के चक्कर में पड़े होते, तो आज उपनिषद, गीता, पुराण, प्रकरण ग्रंथ अपने शुद्धतम रूप में हमारे पास न रहे होते। तो तुम्हारा भी ये कर्तव्य है अपने गुरुओं से उर्ण होने का कि इन ग्रंथों को शुद्धतम रूप में इनके अधिकारियों तक पहुंचा दो, बस यही है तुम्हारा। नहीं तो तपोवन जी महाराज भी तबला पेटी लेकर के और कथा सुना करके बहुत तो ज्ञान के भंडारी ही थे, बहुत पॉपुलर हो सकते थे, लेकिन पॉपुलैरिटी मॉन्गर होना अध्यात्म का उद्देश्य नहीं है, मनी मॉन्गर होना भी उद्देश्य नहीं है। शुद्धतम ज्ञान जैसे तुम्हारे गुरु परंपरा से तुम तक पहुंचा, ऐसे ही शास्त्रों का शुद्धतम ज्ञान आगे भी पहुंच जाना चाहिए। यही वास्तविक सेवा है। तो इस तरह से कहा। इसके बाद वर्षा ऋतु जब बीत गई तब फिर शरद ऋतु आ गई। अभी शरद पूर्णिमा थी, शायद कल परसों ही थी। फिर शरद ऋतु आ गई। वर्षा विगत शरद ऋतु आए।
वर्षा के बाद शरद ऋतु आ गई। फिर शरद ऋतु का वर्णन आता है कि वर्षा बीतने पर शरद ऋतु आ गई। अब आकाश में बादल नहीं रहे, जल निर्मल हो गया, वायु धीमी गति से चलने लगी। और शरद ऋतु में चूंकि कमल उत्पन्न हो गए जलाशयों में, तो उन कमलों की उत्पत्ति से जलाशयों का जो जल है वो स्वच्छ हो गया। जैसे योग भ्रष्ट पुरुषों का चित्त योग सेवन करने से निर्मल हो जाता है। कोई डाइवर्ट हो गया थोड़ा सा, कहीं मनुष्य है, कहीं पति हो सकता है, मन बिखर गया, संसार में चला गया, लेकिन बड़ी जल्दी ही वो संभल करके कुसंग से फिर सुसंग में आ जाता है। योग भ्रष्ट अगर स्वाध्याय और सत्संग नहीं छोड़ा तो चाहे गलत रास्ते पे थोड़ा डाइवर्ट भी हो गया, तब भी वो फिर से सन्मार्ग में आ जाएगा। जैसे योग भ्रष्ट पुरुषों का चित्त योग सेवन करने से फिर से निर्मल हो जाता है। तुलसीदास जी ने कहा शरद ऋतु का वर्णन करते हुए, बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परिहरि सब आशा। बिना बादलों का आकाश कैसा शोभायमान हो रहा है, जैसे कोई भगवान का भक्त संसार की सारी आशा छोड़ करके भगवान का आसरा लेकर के बैठ गया हो। हरिजन इव परिहरि सब आशा। कहा सरिता सर निर्मल जल सोहा। सरिता सर, जो सरिताएं हैं उनका पानी निर्मल हो गया। सरिताओं का पानी निर्मल हो गया। कैसे? संत हृदय जस गत मद मोहा। जैसे मद और मोह को त्याग करके संतों का हृदय हो। ये तुलसीदास जी संत हृदय सम निर्मल बारी। उन्होंने कहा उस समय पानी कैसा है, जैसे संत का, जनरली तो गंगा जल से हृदय की उपमा दी जाती है संत के, उन्होंने कहा नहीं, संत के हृदय से जल की, निर्मल जल की उपमा दी गई। संत हृदय सद सम निर्मल वारी। वो पानी कितना शुद्ध था जैसे संत का हृदय होता है। संत हृदय जस गत मदमोहा। कहा रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिम ज्ञानी। जैसे ज्ञानी व्यक्ति आसक्ति का, ममता का त्याग कर देता है, इसी तरीके से जितनी कीचड़ और गंदगी थी जल में वो सब बैठ गई, उसका त्याग कर दिया गया। कहा शरद ऋतु में पृथ्वी ने अपना कीचड़ छोड़ दिया, जल ने अपना मटमैलापन छोड़ दिया। जैसे भगवान की भक्ति चारों ही आश्रम वालों को के कष्टों को और अशुभों को नाश कर देती है। ब्रह्मचारी भी, गृहस्थ भी, वानप्रस्थ भी, सन्यासी भी। भगवान की भक्ति सबके लिए उपयोगी है, सबके दुखों कष्टों का नाश कर देती है, फिर वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो। झटपट नाश कर देती है आने वाले कष्ट का भी और वर्तमान के कष्ट का भी। कहते हैं बादल अपने जल का दान करके अब उज्जवल हो गए। अब काले घने बादल नहीं रह गए, बादल उज्जवल हो गए। जैसे अपनी चिंताओं और कामनाओं का परित्याग कर देने पर शांत सन्यासी शोभायमान होते हैं, ऐसे ही जल का त्याग करके बादल, आकाश शोभायमान हो गया। कहते हैं अब पर्वतों में क्या था कि कहीं तो झरने बहते थे और कहीं झरने नहीं बहते। पहाड़ों में बहुत स्रोत फूट जाते हैं ना, बरसात में नए नए स्रोत फूट जाते हैं, बरसात खत्म होते ही सूख जाते हैं। अब पर्वतों से कहीं झरने झरते थे और कहीं वो नहीं भी झरते थे। जैसे ज्ञानी पुरुष किसी किसी को अपना ज्ञान देते भी हैं और किसी किसी को नहीं भी देते हैं, अधिकारित्व के अनुसार चलते हैं, किसी किसी को नहीं भी ज्ञान का दान करते हैं। कहते हैं छोटे गड्ढों में के जलचर, जो मछलियां आदि पोखर में थीं, वो ये नहीं जानती थी कि अब शरद ऋतु आ गई है, अब सूर्य देव तेजी से चमकेंगे और ये पोखर का पानी सूख जाएगा, कीचड़ हो जाएगा, तो अब हमारे मरण का दिन करीब आ रहा है? थोड़े से जल में रहने वाले जो प्राणी हैं
उनको शरतकालीन सूर्य की प्रखर किरणों से बड़ी पीड़ा होने लगी। जैसे कुटुंबियों को तरह तरह के ताप सताते रहते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा कि देखो, तुम मेहनत करो, पैसा कमाओ। गृहस्थ का धर्म है कि वो धन का अर्जन करे और संतान की उत्पत्ति करे। जो सन्यासी के लिए अधर्म है, गृहस्थ के लिए वो धर्म है। ये नहीं कि सब चीज, लेकिन हर आश्रम के अपने नियम हैं। अगर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है तो संतान उत्पत्ति आपका धर्म है। परिवार चलाने के लिए पैसा चाहिए, इसलिए पैसा कमाने भी आपका धर्म है। अगर आप पैसा नहीं कमाते हैं गृहस्थ होकर के, दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं, तो इसका मतलब है आप अकर्मण्यता का जीवन जी रहे हैं। तुलसीदास जी इसको बहुत जो है प्रशंसनीय दृष्टि से नहीं देखते हैं। वो कहते हैं जल संकोच विकल भई मीना। जो पोखरों वाली थोड़े पानी में रहने वाली मछलियां थीं, उनको लगा कि सूर्य की प्रखर किरणों से रोज रोज जो है पानी कम होता जा रहा है, अब कहीं ये कीचड़ और खत्म ही ना हो जाए। जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिम धन हीना। जैसे वो बुद्धिमान नहीं है, अगर वो पैसे नहीं कमा रहा है, उसके लिए मेहनत नहीं कर रहा है, उसके लिए कोई एवेन्यू नहीं तलाश कर रहा है, अपनी भगवान द्वारा दी गई, प्रकृति द्वारा दी गई ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति का पूरा उपयोग करे, तो फिर इसी संसार में तो सब कुछ है। स्काई इज द लिमिट। अपने आप को कमजोर मान करके और प्रयास ही न करना, या उतना प्रयास न करना जितनी शक्ति आपको भगवान ने दी है, उसका जीवन में आगे बढ़ने में उपयोग न करना, ये मनुष्य के लिए शोभा की बात नहीं है। हमको पूरा प्रयास करना चाहिए, बुद्धिमत्ता का, विचार शक्ति का पूरा उपयोग करना चाहिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और हमको अपनी क्रिया शक्ति का भी पूरा उपयोग करना चाहिए। नहीं तो होगा क्या? जब गुरुदेव कहते थे इफ यू रेस्ट यू रस्ट, अगर आप आराम तलबी का जीवन बिताएंगे तो जंग लग जाएगी आपकी। जब आप अपनी शक्ति से थोड़ा बड़ा लक्ष्य लेकर के और उसके लिए मेहनत करते हैं, तो आप शक्ति और जुटाते चले जाते हैं। लेकिन अगर आपने अकर्मण्यता के जीवन में बड़ी प्रशंसा बुद्धि कर ली, तब फिर क्या होगा? इफ यू रेस्ट यू रस्ट, तो जंग लग जाएगी, जितनी कैपेबिलिटी थी वो भी कम हो जाएगी। इसलिए हमेशा अपनी सामर्थ्य से थोड़ा बढ़ा करके, हमको कितने नंबर लाने हैं, अगर हम 80% ला सकते हैं तो अगली बार 87-90% लाने का लक्ष्य रखना चाहिए, तो फिर बढ़ करके कुछ आएगा, थोड़ी ज़्यादा मेहनत होगी। अगर लक्ष्य ही हमने छोटा रख लिया तो फिर हमारे अंदर से छिपी हुई शक्तियाँ प्रकट नहीं होंगी। इसलिए लक्ष्य बड़ा रखें, अच्छा रखें, असंभव लक्ष्य भी ना रखें कि चला नहीं जा रहा है और कहेंगे एवरेस्ट चढ़ेंगे, तो थोड़ा बढ़ाएं। भाई हम अगर, गुरु जी कहते थे थोड़ा थोड़ा लक्ष्य, अगर हम 7 बजे सो के उठते हैं और हमने कहा कल अलार्म लगा दिया 4 बजे का, तो 4 बजे का अलार्म लगा देने से कोई 4 बजे उठ थोड़ा जाएगा, थोड़ा थोड़ा। कोई 7 बजे उठते हैं तो 6:30 का अलार्म लगाओ, जब 6:30 बजे उठ लो हफ्ता 2-3 हफ्ता, तो फिर 6 बजे का लगाओ, जब 6 बजे उठ लो तब 5:30 बजे का लगाओ, फिर 5 बजे का लगाओ। तो थोड़ा थोड़ा करके, अब अभी पता चला कि दिन भर टीवी देखने और इधर उधर में ही जा रहा है, और कल से ऐसा टाइम टेबल बना कि बस 8 घंटे जो है पढ़ना है, तो 8 घंटे नहीं, वो तो पढ़ ही नहीं पाओगे 8 घंटे। अरे भाई, तो अगर कुछ नहीं पढ़ोगे तो 2 घंटे पढ़ने का रखो कि भाई इतना पढ़ेंगे, इतना स्कूल जाने के पहले पढ़ेंगे, इतना बाद में पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे करके लक्ष्य को बढ़ाया जाए। असंभव लक्ष्य रख देंगे तो असफलता की मायूसी हाथ लगेगी। इसलिए प्रैक्टिकली फीजिबल, साइकोलॉजी में कहते हैं टेंशन अच्छी बात नहीं है, लेकिन ओवर रिलैक्सेशन भी अच्छी बात नहीं है। टेंस्ड आदमी कुछ नहीं कर पाता है और ओवर रिलैक्स्ड आदमी भी कुछ नहीं कर पाता है। तो साइकोलॉजी में एक शब्द आता है ऑप्टिमम लेवल ऑफ एंजाइटी। हमको एंग्शियस होना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, लेकिन ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए। न तो बहुत ज़्यादा
हमको चिंता होनी चाहिए, और ना ऐसा हो कि चिंता की कोई बात ही नहीं है, हर चीज में जो है अपना शांत बैठे हुए हैं, पर्चा अच्छा हुआ तो खराब। तो ये तो बहुत ही बचकाना है। एक छोटा लड़का था, उसकी बड़ी बहन जो है वो केजी में पढ़ता था और बड़ी बहन 3rd में पढ़ती थी, तो वो अपना दोनों घुसे रिजल्ट लेकर के, और उसने 3रे दर्जे वाली बड़ी बहन ने कहा, पापा देखो मैं पास हो गई, मेरी 1st डिवीजन। तो छोटे बच्चे ने कहा, पापा हम फेल, ये देखो हम फेल। उसके लिए फेल और पास में कोई अंतर ही नहीं। उसने कहा मैं पास हो गई, उसने कहा हम फेल, ये देखो तो जरा क्या हमने तीर मारा, हम फेल। तो इसलिए यह नहीं कि पास हुए फेल हुए तो कोई ऑप्टिमम लेवल का एंजाइटी होना चाहिए कि हम और बेहतर करेंगे, लेकिन फिर यह भी नहीं कि हम नहीं कर पाए तो फिर मायूस हो गए। अब देखिए कितना कितना टेंस्ड होते हैं बच्चे कोटा में और दिल्ली में कोचिंग में, इतना पेरेंट्स उनको परेशान करके रख देते हैं कि नहीं तुमको तो ये बनना ही है, तुमको तो IIT में आना ही है। और वो लाख कह रहा है कि पापा मुझे नहीं लगता कि मेरे बस में है, फिर भी उसके पीछे पड़े हुए हैं। तब वो जो है ऐसी किसी उस पर उतार आता है कि भाई अब हम कहाँ तक सब चीज़ से, अपनी सामर्थ्य की एक सीमा है और माँ बाप की इच्छाओं की भी कोई अंत नहीं है हमारी। तो इसलिए ठीक है, परमात्मा ने सबके लिए कुछ सोच के रखा है। जब तुम यहाँ आए हो तो प्रारब्ध लेके आए हो, तुम्हारा जीवन अच्छा चलेगा, प्रारब्ध पर्यंत चलेगा, खाना भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा, रहना भी पड़ेगा। जिस प्रारब्ध ने पैदा किया है वो प्रारब्ध पर्यंत जीवन चलाएगा, बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपनी ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का सबसे अच्छा उपयोग करने की जरूरत जरूर है। तो इसलिए हम कम से कम अपनी सारी खिलावट को, एक संत कहते थे, देखो माना कि कमल का फूल बहुत अच्छा है या गुलाब का फूल, तो भगवान सारे फूल गुलाब के ही बना देते, कमल के ही। तो फिर घास के फूल की क्या जरूरत थी और गुल मेहंदी की क्या जरूरत थी? तो भगवान के नेचर में वैरायटी है, सबकी सामर्थ्य एक तरह नहीं है और सब का जो है परफॉर्मेंस एक तरह नहीं हो सकता है। लेकिन हर फूल अपनी खिलावट को उपलब्ध हो जाना चाहिए। घास के फूल को भी इतना अवसर होना चाहिए कि वो पूरी तरह से खिल जाए, और गुलमेहंदी भी पूरी तरह से खिल जाए, और जीनिया भी पूरी तरह से खिल जाए, और गेंदा भी पूरी तरह से खिल जाए। उसका अपनी पूरी खिलावट को उपलब्ध हो जाना वही उसके जीवन की सार्थकता है। उसको गेंदे के फूल को न गुलाब के फूल से कोई टक्कर लेने की जरूरत है, होड़ करने की जरूरत, न कमल के फूल से। वो गुलाब का फूल है, वो ठीक से फूल गया, बस हो गया, उसके जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया। तो कहा कि इस तरह से जो थोड़े जल में रहने वाली मछलियां हैं वो परेशान हो गई। कहते हैं कि जो जल है, पृथ्वी ने अपना कीचड़ छोड़ दिया, जल ने भी अपना कीचड़ छोड़ दिया, जो घास पात में कीचड़ लगा हुआ था उसने भी अपना कीचड़ छोड़ दिया। जैसे विवेक संपन्न साधक शरीर आदि अनात्म पदार्थों में मैं और मेरा को, अहंता ममता को छोड़ देते हैं, व्याय कामान्य सर्वान पुमांशरति निर्ममो निरहंकार सशांति। जब तक अहम और मम में व्यक्ति फंसा रहेगा तो माया में फंसा रहेगा। मैं और मोर तोर तय माया जही बस की नहीं जीवन। अहंता ममता को जैसे छोड़ देते हैं साधक, ऐसे ही जल ने, घास पात ने अपनी कीचड़ कचाई को छोड़ दिया। कहा शरद ऋतु में समुद्र का जल स्थिर गंभीर और शांत हो गया। जैसे मन के निसंकल्प हो जाने पर जो आत्माराम पुरुष हैं, बोध प्राप्त संत हैं, कर्मकांड का झमेला छोड़ करके शांत हो जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया, देखिए कर्म की एक सीमा है, अंतःकरण की शुद्धि है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, 12 तरीके के बताए चौथे अध्याय में। और कहा ये सारे कर्म यज्ञ हैं, कर्म जान विद्यतान सर्वान, इन सबको कर्म यज्ञ जानो। और सर्वम कर्माखिलम पार्थ, ये अंतःकरण को शुद्ध कर देंगे अगर ठीक तरह से भगवत परायण होकर किया जाए।
लेकिन इनकी यही सीमा है। और सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, सारे कर्मों की समाप्ति आत्मज्ञान में हो जाती है। कहा किसान जो है मेड़ों को मजबूत करने लगे जिससे जल अब बह न जाए। जल का बहना रोकने के लिए मेड़ों को मजबूत करने लगे। जैसे योगी जन अपनी इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोक करके अपने ज्ञान की रक्षा करते हैं। कहते हैं कि शरद ऋतु में दिन की समय बहुत कड़ी धूप होती है। सूर्य की किरणें शरद ऋतु में बहुत प्रखर होती हैं, बहुत ज़्यादा तीव्र होती हैं, गर्मी बहुत हो जाती है दिन के समय। लेकिन रात के समय चंद्रमा की शीतल किरणें रात्रियों को बहुत सुखमय रसमय बना देती हैं। कहते हैं कि वो संताप हर लेती हैं, रात में चंद्रमा की किरणें संताप हर लेती हैं। जैसे देहाभिमान से होने वाले दुख को ज्ञान हर लेता है और तमाम समस्याओं को भगवत प्रेम उनसे निजात दिला देता है। तुलसीदास जी ने लिखा, सरदा तप निशि अपहरई संत दरस जिमि पातक टरई। शरद ऋतु की जो आतप यानी धूप, शरदा तप, शरद ऋतु की सूर्य की प्रखर धूप को रात्रि के चंद्रमा की शीतल किरणें हरण कर लेती हैं। निशि रात का चंद्रमा हर लेता है। कैसे? संत दरस जिमि पातक, जैसे सच्चे संत के दर्शन से ही कोई अनिष्ट होने वाला है तो वो टल जाता है। संत दरस जिमि पातक टरे, कोई पातक, कोई बुरा संस्कार, कोई अशुभ हमारा पाप कर्म फल देने के लिए उद्यत होने वाला है तो टल जाता है। कहते हैं वेदों के अर्थ को जो जानने वाला सत्वगुणी चित्त वाला कोई संत है वो जैसे शोभायमान होता है, वैसे ही शरद ऋतु में रात का मेघ रहित निर्मल आकाश शोभायमान हो रहा है, तारों की ज्योति से जगमगा रहा है। बड़ी सुंदर वायु बह रही है, उस वायु के स्पर्श से सब लोगों की जलन मिट जाती है। देखिए ये जो है संबंध बता रहे हैं सबकी, क्योंकि अभी शरद ऋतु में रासलीला का प्रसंग आने वाला है। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु में गोपियों की जलन और बढ़ जाती है क्योंकि उनका चित्त श्री कृष्ण ने चुरा लिया है। इस समय संतानोत्पत्ति की कामना से गौएं, हरिणियां, चिड़ियां आदि सब संतानोत्पत्ति की कामना से युक्त हो गईं और साण, हरिण और पक्षी आदि उनका अनुसरण करने लगे। जैसे समर्थ पुरुष के द्वारा की हुई क्रियाओं का अनुसरण उनके फल करते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। फिर अंत में कहते हैं कि जैसे साधना करके सिद्ध हुए पुरुष समय आने पर देव आदि शरीरों को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि जो पुण्य कर्मा होते हैं वो उच्च लोगों हो जाते हैं। प्राप्त पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमताम गे हे योग भ्रष्टो भी जायते। कहते हैं कि देखो अभी तक क्या था, पहले तो चातुर्मास की बात थी, जब बरसात हो रही है रास्ता है नहीं तो सब एक जगह रुक जाते थे, व्यापारी भी रुक जाते थे, सन्यासी चातुर्मास करने लगते थे, राजा भी कहीं किसी दूर देश में शांति व्यवस्था देखने नहीं जाता था, और जो विद्यार्थी आदि थे वो भी जहाँ अपने गुरुकुल में थे या घर में वहीं रुक जाते थे। तो एक स्थान पर रुके हुए थे, वहां से चल करके अब ये सब अपने अपने कामकाज में लग गए। तुलसीदास जी इसको लिखते हैं, चले हर्षितज नगर नृप तापस बनिक भिखारी जिमि हरि भगति पाई श्रम तजहि आश्रमी चारी। चले हर्षित हो करके कि भाई अब बाहर निकलने का समय आ गया, अब नदी नाले भी रास्ते में व्यवधान नहीं डालेंगे और
बादल वर्षा से भी कोई व्यवधान नहीं होगा। तो हर्षित हो करके ये चार अपने अपने स्थान से अब अपने काम पे निकल लिए। कहते हैं कौन? राजा, नृप और तपस्वी, सन्यासी और वणिक, व्यापारी लोग निकल लिए, और भिखारी भी निकल लिए। चले हर्षित अज नगर नृप, तापस बनिक भिखारी, जिम हरि भगति पाई श्रम, तजहि आश्रमी चार। जैसे भगवान की भक्ति पा करके सारा श्रम दूर हो जाता है। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु, सब शांति हो गई। इसके बाद क्या कहते हैं? 21वें अध्याय में वेणु गीत आता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु के कारण वृंदावन बहुत सुंदर हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने गौओं और ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश किया, और प्रवेश करने के बाद गौओं को चराते हुए अपनी बांसुरी पर उन्होंने बहुत मधुर तान छेड़ी। ये भगवान कृष्ण की जो वंशी ध्वनि थी वो भगवान के प्रति प्रेम भाव को जगाने वाली थी, और गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण मिलन के प्रेम को जगाने वाली थी ये वंशी ध्वनि। इस वंशी की ध्वनि को सुनकर गोपियों की भगवान से मिलने की आकांक्षा और भी बढ़ गई, और उनका मन मानो अपने हाथ से निकल गया। जैसे भक्त को जब भक्ति के आवेश में और कुछ समझ में नहीं आता है, कहते वे मन ही मन देखने लगी। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है ये, अध्याय 21 का 5वां श्लोक जो है, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। अपने मन में वो भगवान कृष्ण की क्या छवि देखने लगी, उसका वर्णन है इस 5वें श्लोक में। कहते हैं यही श्लोक जब सुखदेव महाराज 12 वर्ष तक तो वो गर्भ से निकले ही नहीं, उन्होंने कहा मैं नहीं निकलूंगा, नहीं तो माया घेर लेगी। तब जो है व्यास भगवान ने कहा कि भाई तुम्हारी माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है, तुम आओ निकलो, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि माया तुमको नहीं पकड़ेगी। तब बड़ी अनुनय विनय के बाद वो निकले, और कहते हैं उनका कोई जात कर्म संस्कार भी नहीं है, और वो अपना एमनियन कोरियन सब लिए हुए जो है जंगल की तरफ भागे नाड़ा वाड़ा लिए हुए, और उसके बाद पीछे से व्यास जी के शिष्य गए और उन्होंने कहा वापस चलो, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तब उन्होंने यही वाला श्लोक उनको सुनाया, ये जो 5वां श्लोक है। तब वो रुक गए, उन्होंने कहा ये तो बड़ा सुंदर श्लोक है। तो उनका हमारे गुरु हैं व्यास भगवान, उनके पास ऐसे और भी बहुत से श्लोक हैं, तुमको अगर सुनना हो तो वापस चलो। तब वो चले आए। इसी श्लोक को सुन करके ऐसा संतों का कथन है कि वो रुके। क्या है 5वां श्लोक? बरहा पीडम नटवर वपु, बरहा पीडम, उनके मस्तक पर मोर पंख शोभायमान है। भगवान की छवि है। भगवान कृष्ण कैसे हैं? बरहा पीडम, उनके मस्तक पर मयूर पिच्छ मोर पंख शोभायमान है। नटवर वपु, उनका पूरा का पूरा वेश कैसा है? जैसे कोई बहुत सिद्ध नट रंगमंच पर तैयार होकर के अभिनय करने के लिए आया हो, ऐसा उनका नटवर वपु हाईएस्ट श्रेणी का है। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा जिसको कि बड़ा फिल्मफेयर अवार्ड मिला हो या इंटरनेशनल अवार्ड जैसे एक्टर्स को मिल गया, ऐसा नटवर वपु, नटवरों में श्रेष्ठ नटवर वपु। कर्णयोः कर्णिकारम, उनके कानों में पीले पीले कनेर के फूलों के कुंडल हैं। क्योंकि कहते हैं ना भगवान तो क्या हैं? सर्वशक्तिमान हैं और असाधारण हैं। अब सर्वशक्तिमान और असाधारण भगवान को साधारण चीजों से ही वन में अपना श्रृंगार करना पड़ेगा। वो कनेर के पुष्पों के कुंडल, पीले कनेर के कुंडल उनके कानों में हैं, मोर पंख सिर पर लगाए हुए हैं, नेचुरल चीजों से अपना श्रृंगार कर रहे हैं। नटवर वपु हैं, विभ्रद वासः कनक कपिशम, सुनहला पीतांबर उन्होंने ओढ़ा हुआ है। उनके
सुंदर शरीर पर सुनहला पीतांबर जो है उससे शरीर को ढका हुआ है। वैजयंतीम चमालाम, वैजयंती माला, वैजयंती के पुष्पों की माला उन्होंने धारण कर ली है। रंध्रान वेणो अधर सुदया, वेणु बंसी के छेदों में अपने अधरों से फूंक करके मधुर ध्वनि निकाल रहे हैं। रंध्रान वेणो, वेणु के छिद्रों से, अधर सुदया पूर्यन, अपने अधरामृत को मानो उड़ेल करके वो एक बड़ी पवित्र और प्रेम से भरी हुई ध्वनि निकाल रहे हैं, वेणुवादन नाद कर रहे हैं। गोप वृंदैः गीत कीर्ति, और वृंदारण्यम प्रविशत, इस तरह से उन्होंने वृंदावन में प्रवेश किया और उनके पीछे पीछे जो गोप वृंद हैं वो उनकी मधुर लीलाओं का, उनकी कीर्ति का गायन करते हुए चल रहे हैं। और स्वपद रमणम, उनके चरण चिन्हों से वृंदावन और भी रमणीय बन गया है। एक तो वैसे ही रमणीय है, फिर भगवान का ऐसा सुंदर वेश और उनके चरण चिन्हों से वृंदावन बहुत रमणीय बन गया है। तो वंशी ध्वनि सुनकर के गोपियों के चित्त में भगवान से मिलने की आकांक्षा और बढ़ गई। उनका मन अपने हाथ से, उनके हाथ से निकल गया। अब गोपियां आपस में बात करने लगी कि अरे सखी, ये श्री कृष्ण के शरीर पर पीतांबर फहरा रहा है और बलराम जी के गोरे शरीर पर नीलांबर फहरा रहा है। और ये वेणु पुरुष जाति का होने पर भी हम गोपियों की अपनी संपत्ति भगवान कृष्ण के अधरों की सुधा को स्वयं पिए जा रहा है। हम लोगों को लिए लगता है थोड़ा भी रस शेष नहीं रहेगा। कहती अरे सखी, जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तब ये मूढ़ बुद्धि वाली जो हिरनियां हैं ये भी वंशी की तान सुन करके अपने पतियों कृष्णसार मृगों के साथ नंद नंदन के पास चली जाती हैं और प्रेम भरी आंखों से उनको देखने लगती हैं, वो इधर उधर नहीं जाती हैं। स्वर्ग की देवियां भी बांसुरी पर मधुर संगीत सुनती हैं और अपनी सुध-बुध खो बैठती हैं। ये गौएं जो हैं ये भी उस वंशी ध्वनि का मधुर संगीत सुन करके जैसे उस संगीत को अपने कानों के दोनों में संभाल लेती हैं, कान खड़े कर लेती हैं, जैसे वो कानों से अमृत पी रही हों। और पक्षियों का क्या हाल है कि वृंदावन के पक्षी डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं, वो आंखें ही नहीं बंद करते हैं, वो श्री कृष्ण की रूप माधुरी को, उनकी प्यार भरी चितवन को देख देख करके निहाल होते रहते हैं और उनकी वंशी का मनोहर संगीत सुनते रहते हैं। इनका जीवन कितना धन्य है। इस प्रकार से आपस में बात कर रही हैं और मन ही मन कृष्ण भगवान की शोभा निरख रही हैं। और अब यह है कि इस वेणु गीत का आध्यात्मिक अर्थ क्या है कि बांसुरी क्यों भगवान के अधरामृत पर विराजमान है, क्यों भगवान के अधर सुधारस को पीते हुए भगवान की वाणी निकालने का अवसर उसे प्राप्त हो रहा है वेणु को। कहा क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान को समर्पित है। वेणु ने अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर दिया है। बांसुरी की अपनी कोई आवाज नहीं होती है। बांसुरी में जो भी आवाज होती है वो फूंकने वाले की होती है, बजाने वाले की होती है। तो अब इसका हमारे अंदर से इच्छाओं की, वासनाओं की, विकारों की आवाज न निकले, भगवान की आवाज निकले, इसके लिए हमको अपने आप को वेणु बांसुरी जैसा बनाना है, बिल्कुल रिक्त कर लेना है, तब आत्मा की आवाज हमसे प्रकट होगी। और नहीं तो हमारी संस्कारों की,
हमारी इच्छाओं की आवाज़ ही हमारे इस इक्विपमेंट से, देह रूपी और सूक्ष्म शरीर रूपी बांसुरी से निकलती रहेगी। भगवान की आवाज़ अगर निकले, आत्मा की आवाज़ निकले, तो हमको अपने आप को बांसुरी जैसा बना लेना चाहिए। हमको भी बांसुरी की तरह भीतर से बिल्कुल खाली बन जाना चाहिए। जीवन के सारे कष्ट और ताप सहन करते हुए भी हम भीतर से बिल्कुल खाली बन जाएं। हमारे अंदर भगवान की आवाज़, आत्मा की आवाज़ को अभिव्यक्ति देने में कोई अवरोध न रह जाए। हम उसी में राजी हैं जिसमें उसकी रजा है। हम भगवान की हर बात में राजी हैं, कोई अवरोध नहीं दे रहे हैं उनको प्रकट होने में। लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि हम खाली नहीं रह पाते। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इच्छाएं, तमाम घृणा, वैमनस्य, ऐसे ऐसे चीज़ें भरी रहती हैं कि भगवान अपनी आवाज़ निकालें तो कैसे निकालें, वो तो इन्हीं की आवाज़ निकलती रहती है। हम जाने किस किस चीज़ों से भरे रहते हैं। इसलिए भगवान कभी हमें अपने पास ले भी जाना चाहें, हमसे कुछ कराना भी चाहें, तो भी हम बजाय भगवान की आवाज़ निकालने के अपना राग अलापते रहते हैं। अपना राग, मंदिर भी जाएंगे तो वो कहेंगे भगवान ये बात पूरी कर दो, ये बात पूरी कर दो। 250 ग्राम मिठाई चढ़ा करके कहेंगे हनुमान जी अंग्रेजी में डिस्टिंक्शन आ जाए। उन्होंने कहा भाई उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, वो संस्कृत के मास्टर थे, वो संस्कृत बोलते थे, तुम गलत जगह आ गए हो, तुमको अपने टीचर के पास जाना चाहिए। हनुमान जी अंग्रेजी से, और भी 250 ग्राम बर्फी में तुम चाह रहे हो कि सारा जो है तुम्हारा हो जाए। भगवान इतने बेवकूफ़ नहीं है, अपने को पूरा दोगे तो वो भी पूरा दे देंगे। तो कहा हमसे कुछ कराना भी चाहें तो भी हम अपना राग अलापते हैं, अपना ही स्वर निकालते रहते हैं। वेणु गीत से संदेश क्या है कि हम बिल्कुल रिक्त हो जाएं, खाली हो जाएं, निर्विकार हो जाएं, बिल्कुल पवित्र, सात्विक, शुद्ध हो जाएं, जिससे भगवान का संगीत हमारे इस इक्विपमेंट से बाहर निकल सके। तो एक ओर तो भगवान का अनुग्रह है और दूसरी ओर क्या है, गोपियों जैसा प्रेम। हमारे हृदय में अगर गोपियों जैसा प्रेम हो सके तब फिर समझो भगवान खुद हमसे मिलने आएंगे। भगवान वंशी बजा करके हमको आकर्षित भी कर लेंगे और भगवान हमारे साथ रास भी करेंगे। ये गोपियां जो है, आध्यात्म में गोपी कौन है, तो सात्विक वृत्तियां ही गोपियां हैं, ये ध्यान रहे। ये रास लीला जो है, ये कोई लौकिक जो है स्त्री पुरुष के प्रेम की लीला नहीं है, ये अलौकिक प्रेम की लीला है। सात्विक वृत्तियां ही गोपियां हैं और चेतन में समा जाने के लिए वो व्याकुल हैं। यानी भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुल जो हमारी सात्विक वृत्तियां हैं वो गोपी हैं, और हमारा आत्मा जो है शुद्ध आत्मा सच्चिदानंद वही परमात्मा कृष्ण है। सात्विक वृत्तियां ही आत्मा में लीन हो जाने के लिए व्याकुल हो जाती हैं। वो व्याकुलता से उधर बढ़ना, यही कृष्ण की तरफ बढ़ना है, कृष्ण की पुकार को सुनना है और उसमें लीन हो जाना, यही महारास है। वो कृष्ण के साथ रास करेंगी। सात्विक वृत्तियां परमात्मा में लीन होने के लिए उतावली होंगी और जब लीन हो जाएंगी तो वो महारास होगा। इसी के बारे में ये बड़े सुंदर हैं। 29 से लेकर के और 32-33 अध्याय तक ये महारास का प्रसंग आएगा। रास पंचाध्यायी कहा जाता है। उसके पहले चीरहरण लीला है और इंद्र के मान मर्दन की लीला है, गोवर्धन धारण की लीला है, ब्राह्मण पत्नियों पर अनुग्रह की लीला है। बहुत सारी लीलाएं अच्छी अच्छी आने वाली हैं। हम इन पर क्रमशः अगली कक्षाओं में विचार करेंगे। आज ही तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।